सच्ची शब्द धुन का कैसे पता चलता है? जब कानों में उंगली डालकर हम शब्द धुन सुनने की कोशिश करते हैं, उस समय हमारे जहन में बहुत सारी आवाज़ें गूंजती हैं। अब उन आवाज़ों में कौन सी सच्ची आवाज़ है, कौन सी वो दयाल की आवाज़ है जो हमें सचखंड तक ले जाए, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि हमें सब कुछ सुनाई देता है, उसके बाद भी हमारा कुछ नहीं बनता। तो मैं उन जिज्ञासुओं से कहना चाहता हूं कि तुम्हें रिसर्च करने की ज़रूरत है अपने अंदर कि भाई ये सच्ची शब्द धुन है भी या नहीं। क्योंकि हम सांसारिक इच्छाओं से लिपटे हुए जीवात्माएं हैं, और जब हम शब्द धुन सुनने की कोशिश करते हैं तब हमारी बहुत सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, तृष्णाएं शब्द धुन का रूप ले लेती हैं। यानी कि काल दयाल का रूप लेकर हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। एक तरफ दयाल की आवाज़ और दूसरी तरफ काल की बहुत सारी आवाज़ें, ये हमें भ्रमित कर देती हैं। ये हमें नहीं समझने देती कि ये गुरु घर की आवाज़ है, परमात्मा के घर की आवाज़ है, दयाल के घर की आवाज़ है। अब हम इनमें से सही धुन का यदि हमें पता चल जाए, यानी कि सही मार्ग का पता चल जाए, तो फिर हम अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच सकते हैं। देखो, जितनी भी भक्ति कर लो, चाहे बाहरी भक्ति कर लो, चाहे आंतरिक भक्ति कर लो, इन सब का निचोड़ यही है कि जब तक अंदर नहीं गए और यदि अंदर जाकर हमें कुछ नहीं सुनाई दिया, अंदर जाकर हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, तो भाई सारी भक्ति जो है आपकी क्या है, ये आप खुद समझ सकते हो। आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, किसी भी गुरु की शरण ले लो, वहाँ हर जगह आपको एक ही बात बड़ी दिलेरी के साथ समझाई जाती है कि भाई आप अपने अंदर मथानी मारो, यानी अपने अंदर उतरो, अपने अंदर झांको। और झांकने का सबसे सरल तरीका है कि सिमरन के बाद शब्द धुन सुनना, यानी कि भजन करना। भजन करने का मतलब है कि हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है, जो हमारी कहा गया है कि आत्मा का अंश है, वो आत्मा जो उस परमात्मा की अंश है, दोनों एक रूपता में एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन जिनका परिचय नहीं है, ये परिचय शब्द धुन ही करा सकती है। आंख बंद की, कान में उंगली डाली, कई समय से बैठ रहे हैं, कई महीनों से, कई वर्षों से बैठने के बावजूद हमें कुछ सुनाई देता है। हम ये समझते हैं कि ये दयाल की आवाज़ है और हम समझते हैं हमारा काम बन गया। लेकिन जब उसे अमली जामा पहनाते हैं, अपना जीवन चरित्र देखते हैं, तब हमारी पोल खुल जाती है अपने आप ही कि हम तनिक भी तो निमाने नहीं हुए। हम वैसे ही तो हैं लोगों की तरह, मनमुख, थोड़ी सी बात में क्रोध करना, लोभ करना, लालच करना, ईर्ष्या करना, ये हमसे कहाँ छूटा? अगर हमसे ये नहीं छूटा तो हमने कैसी शब्द धुन सुनी है? क्योंकि कहा यह जाता है कि शब्द धुन सुनने के बाद जीव आत्मा दुनिया का स्मरण नहीं करती, दुनिया के झंझटों में नहीं उलझती, दुनिया की सच्चाई का पता चल जाता है। हम सबको पता है कि हमारे जीव जो शरीर की हस्ती है वो कुछ भी नहीं है, ये खाक है। लेकिन फिर भी हमें इस सच्चाई का अनुभव हुआ नहीं हुआ, तभी तो हम रोज गर्त में गिरते हैं। लेकिन जो शब्द धुन सुनने लग जाते हैं वो सच्चाई को निष्ठा के साथ अपना लेते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ अपना लेते हैं। वो हमसे नहीं अपना पाते। वो यही कमी है कि अभी शब्द धुन हमने सही से नहीं जान पाए। काल और दयाल की दोनों आवाज़ें हमारे अंदर होती हैं। हम काल की आवाज़ को सोचते हैं कि ये शब्द धुन है। ध्यान रखना, काल की आवाज़ या आवाज़ शब्द धुन समझकर हम जो निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं, उसकी सच्चाई सिर्फ इतनी है, अगर आप उसे जीवन में देखोगे तो हम उतने ही मनमुख हैं जितने कल थे। और वास्तविकता ये है कि जब वो शब्द धुन सुनाई देती है तो वो थोड़ी देर बाद ही टूट जाती है,
कैसे टूट जाती है? माना हमारे दिमाग में किसी प्रेमिका का ख्याल है और हम शब्द धुन सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद वो ध्यान वहाँ से हटकर उसके परिवार की ओर चला जाएगा या दुनियावी किसी और शक्ल का रूप ले लेगा। यानी शब्द धुन चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। अंधे की ताकत नहीं है कि वो आंख वाले को पकड़ ले। अगर आंख वाला खुद ही हाथ अपना पकड़ा दे तभी पकड़ सकता है। इसी तरह सदगुरु के प्यारे जो हैं, जो शब्द धुन सुनना चाहते हैं, सच्ची शब्द धुन के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्हें सदगुरु स्वयं ही सच्ची शब्द धुन के साथ जोड़ देते हैं। और उनकी निशानी क्या है कि ये शब्द धुन स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। जैसे काल की जो आवाज है वो स्पष्ट नहीं होगी, वो रुक रुक के सुनाई देगी। ध्यान रखना, ये आवाज एक तो गहरी होती है और कंटिन्यूअस चलती है, यानी कि लगातार चलती है, ये गहराई की ओर ले जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, गहराई कैसी? ऊपर की। माचिस की तीली जलाओ, लौ ऊपर जलती है, दिया जलाओ, दिया की लौ ऊपर जाती है। इसी तरह शब्द धुन जो सुनाई देती है वो भी हमें ऊपर की ओर ले जाती है, हमारे ख्याल को ऊपर की ओर ले जाती है। और जब हम ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करते हैं तब हमारे साथ तरह तरह के जो अनुभव हैं वो होते हैं। और वो अनुभव हमारे जीवन में जब कार्यान्वित करते हैं तब उनकी हमें अनुभूति होती है। जैसे हमने शब्द धुन सुनी और शब्द धुन सुन के हम शब्द धुन के साथ ऊपर की ओर गए। हमारी आत्मा ऊपर की ओर जब जाती है तब मन का साथ पूरी तरह से छूट जाता है। आत्मा अपनी हस्ती को पहचान लेती है और जब इसे अमली जामा मिलता है, जैसे मैंने कहा कि दुनियावी काम धंधों में जब वो काम करती है तब वो वहाँ उलझती नहीं है। तब चाहे कितना भी कोई क्रोध दिलाता रहे, चाहे कोई कितना भी वासना के कार्य करता रहे, दिमाग पे कुछ नहीं छाता उस समय, केवल शब्द धुन ही सवार रहती है। भाई 84 लाख योनियां कही गई हैं मनुष्य योनि की, और 84 लाख योनियां पार करने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और कहा गया है कि उन 84 लाख योनियों का हिसाब किताब ये केवल शब्द धुन सुनने वाले को ही समझ में आ सकता है। आप पूरे देश में नज़र मार के देख लो, हर तरह आपको इंसान एक से ही नजर आएंगे, चाहे फिर वो रंग रूप का फर्क हो सकता है तो सारे एक जैसे ही, पशु पक्षी भी, जीव जंतु भी और मनुष्य भी। वो कुल मालिक कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। थोड़ी देर में कान में आवाज़ डाल ली, उंगली डाल ली और सोचा कि आवाज़ आ गई और हमें सब कुछ पता चल गया। ये नहीं है संभव, ऐसे नहीं पता चलता सच्चाई क्या है। जो सच्चाई जान लेते हैं वो तो भाई ज़्यादा जिंदगी की कामना तक नहीं करते, वो तो यही चाहते हैं कि बस अब हम यहाँ से चलें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहता हूँ, वो ये कहने का मतलब है कि वो ये हमेशा याद रखते हैं कि एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है। सच्ची शब्द धुन सच्ची भक्ति लाती है, सच्ची शब्द धुन हमारे अंदर करुणा पैदा करती है, सच्ची शब्द धुन हमें प्रेम के साथ जोड़ती है, सच्ची शब्द धुन हम सबको एक सा रूप में देखते हैं, चाहे कोई वैरी हो, चाहे बेगाना हो, चाहे अपना हो, सब एक से ही नजर आते हैं। जाति पाति का भेद नहीं रहता, रंग रूप का भेद नहीं रहता। सच्ची शब्द धुन 84 लाख योनियों की जियाजुन से मुक्ति की अभिलाषा करती है। सच्ची शब्द धुन हमें गुरु के साथ जोड़े रखती है। हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन सच्ची शब्द धुन सुनने वाला सदगुरु को बुद्धिमान समझता है, गुरु की कथनी को वह विश्वास करता है, गुरु के भाणे में रहता है। शब्द धुन सुनने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं, लेकिन हर संत महात्मा की शिक्षा के अनुसार हर व्यक्ति अपने अंदर जाकर मथानी मारने की कोशिश करता है कि हम शब्द धुन सुने, लेकिन कोई कोई बिरला ही सुन पाता है। सच्ची शब्द धुन को सुनने के लिए सच्ची आत्मा की जरूरत है, सच्चे प्रेम की जरूरत है, सच्ची भक्ति की जरूरत है।
जब कानों में उंगली डाली, कान में उंगली डालते ही आवाज़ गूंजती है, आवाज़ गूंजेगी, तरह तरह की इच्छाओं के साथ वो आवाज़ें हमारे दिमाग में आएंगी और सारी की सारी आवाज़ थोथी होंगी, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएंगी, फिर दूसरी आवाज़ आ जाएगी। लेकिन सच्ची धुन हमें आगे की ओर ले जाती है। और मार्ग में ऐसे ऐसे नज़ारे आते हैं जिनका संत मत पे बताना थोड़ा सा मनाही है, नहीं मैं आपको बता सकता। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि वाकई में कुछ कर ले अपना, तो भाई कर सकते हैं। देखो ऐसा है, हो सकता है मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, बहुत से ऐसे लोग भी सत्संगी होंगे जो सुन रहे होंगे सत्संग, ये वो बीमार होंगे। कुछ लोगों को तो ये भी पता है कि वो अपनी मृत्यु का बस इंतज़ार कर रहे हैं, डॉक्टरों ने मना कर दिया उनको, अब ज़्यादा समय नहीं है उनके पास। और वो भी भाग्यशाली हैं जो अभी युवा हैं, बहनें हैं जो घर में काम कर रही हैं, ऑफिसों में काम कर रही हैं। अरे भाई, अगर वाकई में आप लोग चाहते हैं कि हम अपने जीवन की सच्चाई को समझ सकें तो सच्ची शब्द धुन सुनने की कोशिश करें। हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है, दुनियावी संपत्ति बस जोड़ ली जाए। भाई इन बातों को अगर मैं कहूँ तो कहता रहूँगा कथावाचक की तरह, इससे कोई फर्क नहीं होगा। दुनियावी ज़रूरतें कभी किसी की पूरी हुई हैं? किसी की पूरी नहीं हुई। इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई। पर भाई अपने आप को तो हमें सच्ची शब्द धुन से ही जोड़ना है, और सच्ची शब्द धुन से वही जोड़ेगा जो गुरु का सच्चा भगत होगा।